सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ अकबरी लोटा को, जो कि हमने पिछली वर्कशीट से ही जिसकी शुरुआत की है। तो पिछली वर्कशीट में आपने समझा था कि एक थे लाला झाऊमल, उनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी थी लेकिन वो कंजूस थे। तो एक दिन अचानक ही उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग कर डाली। तो उन्होंने थोड़ा सा सक पकाने वो लगी। फिर उनकी पत्नी ने ये बोला कि ठीक है, वो अपने भाई से मांग लेगी। तो लाला जी ने बड़े जो है किससे मतलब एकदम अपनी हेकड़ी दिखाते हुए और अपना रुतबा दिखाते हुए कहा कि तुम्हें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए 250 रुपये का इंतज़ाम कर दूंगा और अगले हफ्ते तक, यानी जैसे ही 7वां दिन होगा, आज से 7वें दिन आप में से ले लेना। तो अब लाला जी ने वायदा तो कर दिया, क्या वो वायदा पूरा हो सका? चलिए अगले भाग में अब हम समझते हैं। लेकिन जब 4 दिन ज्यों तो यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वायदा करके अगर अब दे ना सके तो वह अपने मन में क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं वो सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? ये सब लाला जी सोच रहे थे कि अगर मैं रुपयों का इंतजाम ना कर पाया तो क्या होगा। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे, यानी बिल्कुल खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह हंसी कैसी होगी? कल्पना मात्र से झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित झाऊ लाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हैंकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपये का प्रबंध वे ना कर सके। तो ये सब जो बातचीत थी या जो प्रश्न थे वो लाला जी के मन में उमड़ रहे थे, उठ रहे थे। तो अब आगे लाला जी क्या करेंगे? क्या 250 रुपये का इंतजाम हो पाएगा? क्या पंडित बिलवासी मिश्र अपने वायदे को पूरा कर पाएंगे? तो पढ़ेंगे अगले भाग की वर्कशीट में। उससे पहले अब हम क्या करते हैं, जो इस पाठ में कुछ आपने येलो हाइलाइटेड वर्ड देखे होंगे वो कठिन शब्दार्थ होते हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। जैसे प्रबंध का मतलब इंतजाम, हुक का मतलब खाली, हेकड़ी का मतलब अकड़, डामल फांसी मतलब आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला, उधेड़बुन यानी दुविधा। तो चलिए अब हम इस गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पैसों का इंतजाम ना होने पर लाला झाऊ लाल को कौन सी चिंता सता रही थी? तो देखिए, पैसों का इंतजाम ना होने पर लाला झाऊ लाल को अपनी प्रतिष्ठा खोने की चिंता सता रही थी, क्योंकि अगर वह वादा देकर उसे पूरा ना कर सके तो उनकी पत्नी क्या सोचेगी, यह चिंता उनको सता रही थी।
फिर दूसरा प्रश्न है कि लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वायदा किया। तो लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जी से यह वायदा किया कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी। तो लाला जी ने नौकर को इसलिए आवाज़ दी क्योंकि उन्हें प्यास लग रही थी। इसके बाद एक गतिविधि है जो कि आप अपनी कल्पना से या आपके साथ जो वो हुआ उसको आपको अनुभव करके लिखना है कि जैसे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी से कोई वायदा करके उसे पूरा कर पाने की स्थिति में आप ना हो। तो अपना पूरा अनुभव आपको लिखना है। आप अपनी कल्पना से भी लिख सकते हैं या आपके साथ वास्तविक ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने भी अपना एक सुझाव यहाँ पे लिखा है, एक घटना के बारे में मैंने लिखा कि एक बार मैंने अपने छोटे भाई से वायदा किया कि मैं उसके जन्मदिन पर उसे उसका मनपसंद गेम ला के दूंगा। मैंने उसके लिए पैसे भी इकट्ठे किए, परंतु जब मैं उसे खरीदने दुकानदार के पास गया तो पता चला वह बहुत अधिक महंगा था। मैं उसे खरीद ना सका और अपने भाई के लिए मैंने उन्हीं पैसों से कुछ और वस्तु खरीद ली और जन्मदिन पर जब उसको देने लगा तो मुझे बहुत ही शर्म महसूस हुई। तब मेरे छोटे भाई ने ही समझदारी दिखाते हुए मुझे कहा कि कोई बात नहीं भैया, आप मेरे लिए जो भी उपहार लाए हो वह मुझे बहुत पसंद है। तो देखा कि जब हम किसी से वायदा करते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते तो हमें कितनी शर्म महसूस होती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।